हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक आइडिया यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा फर्स्ट ईयर फिटर की क्लास लेकर आया हूँ ट्रेड थ्योरी के लिए। जो सब्जेक्ट है वो ट्रेड थ्योरी है और क्लास है फर्स्ट ईयर। और जैसा कि हम लोग टर्निंग के बारे में पढ़ रहे हैं खराद मशीन लेथ मशीन में, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है 4 जा चक 3 जा चक के बारे में पढ़ा था कि 4 जा चक क्या होता है, 3 जा चक क्या होता है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है और दोनों को कैसे खोला जाता है, जो चक है उसको खोलकर कैसे सेट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे लकड़ी के गुटके का प्रयोग किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया। फिर फेस प्लेट के बारे में आपको बताया गया था। फेस प्लेट के बारे में फेस प्लेट के बारे में आपको बताया गया कि अगर कोई जॉब उसके राउंड सर्कल में सेट नहीं होती जॉब में, तो हम लोग फेस प्लेट का इस्तेमाल लगाकर चौकोर जॉब है या कोई अलग अलग टाइप के इस टाइप का कोई जॉब है, अनियंत्रित साइज का जॉब है, तो उसको हम लोग फेस प्लेट में माउंट करके भी उसके ऊपर टर्निंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे ड्रिलिंग और बोरिंग कैसे होती है, टूल सेटिंग कैसी होती है, टूल पोस्ट का क्या काम होता है, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं ड्रिलिंग से। आपको पता होगा कि जो लेथ होता है, लेथ में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग होती है, वर्टिकल ड्रिलिंग नहीं हो पाती। तो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करने के लिए टूल पोस्ट का इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप लोग फिगर में देखिए, फिगर नंबर 1, ये आपका चक है जिसमें आपका ये जॉब लगा हुआ है, ये जॉब है और ये आपका टूल पोस्ट है। तो इस टेल स्टॉक है, टेल स्टॉक में क्या होता है कि इसकी जो ड्रिल चक इसके आगे सेट किया जाता है और इस हैंडल को जब आप मैनुअली घुमाएंगे तो ये ड्रिल गोल गोल घूमेगा। जब इस हैंडल को हम गोल गोल घुमाएंगे यहाँ पर, तब ये भी इसके साथ गोल गोल घूमेगा और इस पार्ट के अंदर छेद करते हुए आगे की तरफ चलता चलाएगा। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। जैसा कि स्टेप बाय स्टेप इसमें दिखाया भी गया है कि ट्विस्ट ड्रिल, इसमें ट्विस्ट ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। और अगले नेक्स्ट ड्रिल में देखिए कि जो ड्रिल है वो जॉब के अंदर चली गई है, जॉब को यहाँ पे ड्रिल किया जा रहा है। तो टेल स्टॉक में ड्रिल रखने की क्या होती है, कई विधियां होती है अलग अलग। उस विधियों को इसमें दिखाया गया है कि किस किस विधि से हम लोग कर सकते हैं। तो टेल स्टॉक में ड्रिल रखने के विभिन्न तरीके हैं। ड्रिल चक का उपयोग करके, पहला क्या है, ड्रिल चक का उपयोग करके। जैसा कि आप फिगर 1 में देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक चक है, चक को सीधे इसके उस स्पिंडल पे चढ़ा दिया है और इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट ड्रिल, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ड्रिल। अगर हमें कोई सीधी ड्रिल करनी है तो उस कंडीशन में हम लोग फिगर नंबर 2 में स्ट्रेट ड्रिल, उसके ऊपर चक चढ़ा देते हैं और चक को इसके माध्यम से घुमाते हैं गोल गोल। यहाँ पे जो हैंडल दिया हुआ है, हैंडल से गोल गोल घुमाते हैं तो ये भी स्पिंडल भी घूमता है और इसमें होल करते हुए आगे चला जाता है। ठीक उसी प्रकार फिगर नंबर 3 में देखिए, टेल स्टॉक स्पिंडल में सीधा फिट करने के लिए, फिगर नंबर 3, इसको बोलते हैं टेपर शैंक ड्रिल। इसमें जो लगा हुआ है इसके लिए शैंक का उपयोग किया जाता है। शैंक के माध्यम से इसको डायरेक्ट उसमें फिट कर दिया जाता है। जैसे कि इसमें स्पिंडल के होल बने होते हैं, इसी के अंदर इसको फिट कर दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं होल्डिंग अ टेपर शैंक ड्रिलिंग डायरेक्टली इन द स्पिंडल, जो स्पिंडल में डायरेक्टली इसको डाल दिया गया है। तीसरा क्या है, स्लीव। इसमें स्लीव का इस्तेमाल किया जाता है। स्लीव का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ड्रिल का अगर आकार डायमीटर छोटा बड़ा है तो उसके लिए स्लीव का उपयोग करते हैं। तो स्लीव का उपयोग करके भी हम लोग ड्रिल को स्पिंडल में टेल स्टॉक के लगा सकते हैं। ड्रिल सॉकेट का उपयोग करके, अगर ड्रिल को आपको आगे बढ़ाना है तो क्या उसमें सॉकेट लगा दिया जाता है, एक इधर से एक इधर से। तो सॉकेट क्या करता है, कन्वर्टर होता है अलग अलग डायमीटर का। सॉकेट से हम लोग क्या करते हैं, या तो लेंथ को बढ़ा सकते हैं या एक कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम
डायमीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रिलिंग के। तो इस प्रकार से अलग अलग विधियां होती हैं टेलीस्टोक द्वारा ड्रिलिंग करने की। इसके बाद बोरिंग टूल्स के बारे में लिखा है। बोरिंग क्या होती है और बोरिंग टूल्स। बोरिंग का देखिए पहले डेफिनेशन क्या होता है। बोरिंग की परिभाषा क्या होती है कि बने हुए होल को, कोई होल पहले से ही बना हुआ है उसे थोड़ा सा और बड़ा कर देना, मतलब उसे परिष्कृत करके उसके अंदर वाली सतहों को रगड़ के उसे और थोड़ा सा बड़ा कर देना। बने हुए होल को सुंदर परिष्कृत करके उसको और बड़ा बनाना ही बोरिंग कहलाता है। उसमें नया होल नहीं बनाते, बने हुए होल को ही हम लोग करते हैं। जैसे कि आप इस चित्र नंबर 1 में देखिए, इसमें क्या है कि एक बोरिंग टूल है। ये देखिए आपका बोरिंग टूल इस प्रकार का होता है कुछ, उसको टूल पोस्ट में बांध दिया गया है, ठीक है, और सीधे ले जाया गया है जॉब के इंटरनल वाले पार्ट पे, उस पर टच करा दिया जाता है। और जब ये जॉब गोल गोल घूमने लगता है तो अपने आप चिप्स छोड़ता है और अंदर की सरफेस जो है छोटी अगर इतनी है तो वो बढ़कर इतनी हो जाती है। तो जो भी डिजायर शेप हमें चाहिए होता है वो हम लोग इस बोरिंग टूल से करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बोरिंग टूल। याद रखिएगा एग्जाम में अगर इस टाइप का शेप आता है, दिमाग में बैठा लीजिए इसे एकदम, अपने दिमाग में इसको अच्छे तरीके से बैठा लीजिए कि अगर इस प्रकार का कोई भी शेप आपके एग्जाम में आता है तो आपको उसको क्या समझना है, सॉलिड बोरिंग टूल। इसको सॉलिड बोरिंग टूल बोलते हैं। देखिए अलग अलग प्रकार के बोरिंग टूल्स होते हैं। हैवी ड्यूटी बोरिंग टूल्स, टूल चेंजिंग, इसमें टूल को चेंज करने के लिए अलग अलग ऑप्शन दिए होते हैं। इस चित्र से ही आप समझ जाएंगे क्या है ये सब चीजें, इतना आपके लिए काफी है जानना। इसके बाद टूल सेटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी टूल पोस्ट जो होता है जिसके ऊपर हम लोग टूल सेट करते हैं, जैसे सबसे ऊपरी हिस्सा आता है ना लेथ मशीन, जो कैरेज पे बना होता है टूल पोस्ट, उस पे हम लोग टूल को सेट करते हैं जिससे हम लोग चिप्स काटते हैं, जिस मेटल से मेटल खुरच खुरच कर निकाला जाता है चिप्स के रूप में। तो इसका कोण जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हमें किस टाइप के काम के लिए कितना एंगल देना है। अब जैसे ये जो है यहाँ पर एक टूल है, ये किसी जॉब से संपर्क में है, ये जॉब से संपर्क में ऐसे और ऐसे इस पे बने हुए हैं लाइनें। तो उसमें हमें ये देखना है ये कोण कितना होगा, अल्फा जो है, ये बीटा कितना होगा और ये गामा कितना होगा। सारे कोण हमें पता होने चाहिए। तो उस कोण के आधार पर ही कितनी कट लगेगी, तेजी से काटना है, हल्के से काटना है, ये सब चीजें निर्धारित की जाती हैं जॉब में। तो उसमें लिप एंगल कौन सा है, पॉइंट एंगल कौन सा है, क्लियरेंस एंगल कौन सा है, वो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अब जैसे यहाँ पे टूल पोस्ट है, आपने देखा टूल पोस्ट में स्क्वायर जो होता है आपका स्क्वायर नट की सहायता से, स्क्वायर बोर्ड की सहायता से, नट बोर्ड की सहायता से इसको टाइट कर दिया जाता है टूल पोस्ट पे, क्लैंप कर दिया गया अच्छे से। क्लैंप करके फिर यहाँ पर जॉब के ऊपर इसको फिराया जाता है। इसके ऊपर जॉब को जितनी फीड देते हैं उसी के हिसाब से मटेरियल काट काट के उस पे से हटाता रहता है। देखिए कटिंग फोर्स कैसे लगता है, जब ये जॉब है अगर ये इस साइड घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ये जॉब, तो क्या होगा जब यहाँ पर हम कोई चीज वो लगाएंगे, टूल लगाएंगे, तो ये चिप्स काट के ये ऐसे ऐसे निकालना शुरू कर देगा। तो इसी प्रकार से चिप्स कटता है। जब ये गोल गोल जितनी तेजी से घूमेगा, धीरे धीरे क्या करते हैं हम इसको आगे बढ़ाते रहते हैं और उसको काटते रहते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो एक तरीका टाइम आएगा जब ये कट करते 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 इतना छोटा हो जाएगा। जो भी शेप हमें, जो भी डायमीटर चाहिए होता है उस पर जाकर हम उसे रोक देते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी भी पढ़ा दिया था। इसके बाद पैरेलल स्ट्रेट टर्निंग। स्ट्रेट टर्निंग क्या होती है? स्ट्रेट टर्निंग होती है सिंपल, मैं आपको बता दूं, फिगर नंबर 2 देखिए आप लोग। स्ट्रेट टर्निंग का मतलब होता है ये आपका हो गया हेड स्टॉक जिसमें चक लगा हुआ है,
यहाँ पर एक चक्र बंधा हुआ है, और ये होता है आपका टेल स्टॉक। इनके बीच में ये जो जॉब है, अब ये जो जॉब है, इस जॉब पे जब हम लोग यहाँ पर टूल को इधर की तरफ और इधर की तरफ गुजारते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, उसी को बोलते हैं टर्निंग, स्ट्रेट टर्निंग, पैरेलल टर्निंग जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैरेलल टर्निंग। तो जब हम ये जो टूल दिया हुआ है, ये टूल, इस टूल को जब इसके ऊपर से गुजारते हैं तो इस पे से चिप्स निकलती है, फिर थोड़ा सा और अंदर जाते हैं, फिर काटते हैं, फिर और अंदर जाते हैं, और फिर इससे काटते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पैरेलल कटिंग, पैरेलल टर्निंग, जिसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल टर्निंग। अब अगला होता है स्टेप टर्निंग। स्टेप टर्निंग का क्या मतलब होता है? स्टेप टर्निंग का मतलब चित्र के हिसाब से देखिए, स्टेप मतलब क्या होता है, सीढ़ी, ऐसा 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 ऐसा, कुछ ऐसा कटिंग करना, उसी को बोलते हैं स्टेप टर्निंग। मान लीजिए कोई हमारे पास इतना चौड़ा रॉड है, गोल, उसको ऐसा बनाना है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, ऐसे 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 कटिंग करेंगे ना, तभी तो ये वाला हिस्सा काट के निकालना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग करनी पड़ेगी यहाँ से, ऐसे ऐसे पहले धीरे धीरे काटेंगे, जब यहाँ तक आ जाएंगे फिर यहाँ पे रखेंगे टूल, यहाँ से इतना इतना काटेंगे, यहाँ से इतना इतना काटेंगे, यहाँ से इतना इतना काटेंगे। तो जब ऐसा करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये टूल आपका इस तरह बन के तैयार हो जाएगा। तो यही होती है स्टेप टर्निंग। स्टेप टर्निंग इसी प्रकार से होती है, जैसा कि इसमें आप देखिए, यहाँ पर एक जो जॉब है, इसको बांधा गया है, पहला स्टेप यहाँ पे, फिर दूसरा स्टेप यहाँ पे, तो स्टेप बाय स्टेप जो कटिंग करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेप टर्निंग। स्टेप बाय स्टेप जो टर्निंग करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेप टर्निंग। उसके बाद आता है अगला ग्रूविंग। ग्रूविंग मतलब खांचा बनाना, कोई पार्ट ऐसा है उसको ऐसा बनाना, ऐसा 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 ऐसा। ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, ग्रूव, इसको ग्रूव बोलते हैं। तो ऐसी चीजों में ग्रूव क्या है, चौकोर भी हो सकता है, सर्कुलेट भी हो सकता है, तो जैसा जॉब वैसा टूल। तो अगर हमें स्क्वायर टाइप का बनाना है, अगर हमें फिगर नंबर 1 में देखिए, जो खांचा है, तो चौकोर खांचा अगर बनाना है तो जो टूल का आकार होगा वो भी चौकोर होगा। अगर राउंड खांचा बनाना है यहाँ पे, तो टूल का आकार भी राउंड होगा। तो जैसा खांचा बनाना होगा, टेपर बनाना है तो आपका टेपर होगा, या फिगर नंबर 3 में ये टेपर देखिए, यहाँ पे टेपर बनाया हुआ है। तो जैसी आकार वैसा टूल आपका उपयोग किया जाता है। टूल पोस्ट का काम क्या होता है? टूल पोस्ट जो होता है, टूल पोस्ट क्या काम करता है? टूल पोस्ट टूल्स या टूल को होल्ड करता है और मजबूती से सपोर्ट करता है, सिंपल, यही इसका मेन काम होता है। टूल पोस्ट को ऊपर की स्लाइड पर सबसे सबसे ऊपर वाला जो कैरेज का हिस्सा होता है वहीं पर सेट किया जाता है, आपको मैंने बताया ही था। टूल पोस्ट होता है, ये टूल स्लाइड होता है जिसके ऊपर इसको रखा जाता है, इसके नीचे जिप स्ट्रिप होती है, उसके नीचे क्रॉस स्लाइड होती है, एक जो सीधी गति करती है, एक जो पैरेलल गति करती है, ठीक है। तो सिंगल वे टूल पोस्ट क्या होता है? सिंगल वे टूल पोस्ट, सिंगल वे टूल पोस्ट देखेंगे ऐसा होता है, फिगर नंबर 2। इसमें केवल एक ही टाइप का टूल आप लगा सकते हैं, मतलब एक ही टूल लगता है और एक ही डायरेक्शन में लगता है, उसी को बोलते हैं सिंगल वे टूल पोस्ट, जिसमें एक टूल बस लगता है। और इंडेक्सिंग टाइप टूल पोस्ट, इंडेक्सिंग टाइप टूल पोस्ट क्या होता है, इसको फोर वे टूल पोस्ट भी कहा जाता है। इस प्रकार के टूल पोस्ट में 4 टूल्स को फिक्स किया जा सकता है इसमें एक ही साथ, जैसे देख रहे हैं ना, एक इधर से किया गया, एक इधर से किया गया, एक इधर से किया गया होगा, एक ऐसे, 4 टूल एक साथ लगाए जा सकते हैं। कोई भी इंडेक्सिंग वाला अगर नाम आता है, इंडेक्सिंग किसी में, समझ जाइए उसमें एक से अधिक काम हो रहा है। तो जिसमें एक से अधिक काम हो रहा हो उसी को हम लोग इंडेक्सिंग टाइप टूल बोलते हैं। तो इंडेक्सिंग टाइप टूल पोस्ट में इसमें एक साथ
4 टूल्स लगाए जा सकते हैं और किसी को भी ऑपरेटिंग पोजीशन में लाकर हैंडल लीवर की मदद से स्क्वायर हेड को क्रैम्प किया जाता है। हैंडल लीवर को ढीला करके अगले टूल को अनुक्रमित किया जाता है और ऑपरेटिंग स्थिति में लाया जा सकता है। तो इससे क्या होता है, अलग अलग शेप में अलग अलग पोजीशंस में आप यह टर्निंग ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके फायदे क्या हैं? टूल पोस्ट में प्रत्येक टूल को एक से अधिक बोल्ट द्वारा सुरक्षित किया जाता है। इसमें देखिए ये जो आपका टूल है इसको 1 बोल्ट 2 बोल्ट से टाइट किया गया है। इसमें 1 बोल्ट 2 बोल्ट से टाइट किया गया है, 1 बोल्ट नहीं है, 2 बोल्ट लगे हुए हैं टाइट करने के लिए, और पीछे से भी दिया गया ताकि पीछे की तरफ स्लिप न करे। तो ये सब एक दूसरे को आपस में टाइट कर कर रखते हैं। इस प्रकार के टूल पोस्ट के साथ आधुनिक खराद प्रदान किए जाते हैं। टूल को बदलने के बजाय टूल होल्डर को बदल दिया जाता है। इसमें टूल फिक्स होता है, यह महंगा है और इसके कई टूल होल्डर्स की आवश्यकता होती है, लेकिन इसे आसानी से केंद्र की ऊंचाई पर सेट किया जा सकता है और उपकरण के लिए सबसे अधिक अच्छी कठोरता होती है। इसमें क्या होता है कि त्वरित टूल पोस्ट, जिसमें बहुत आसानी से जल्दी से टूल को बदला जा सके, उसको बोलते हैं त्वरित टूल पोस्ट। त्वरित टूल पोस्ट में आप जल्दी से टूल को लगाएं और निकाल लें। इसके लिए स्क्वायर हेड नट का इस्तेमाल किया जाता है। जो स्क्वायर हेड नट होता है वो इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला है नर्लिंग ऑपरेशन। नर्लिंग नर्लिंग आप समझते होंगे, जैसे कि नर्लिंग क्या होती है, जैसे ये कोई जो अब वो है मेटल है और चिकना है, तो अगर इसको हाथ में पकड़ेंगे गोल गोल घुमाएंगे तो हाथ में सरकेगा। और मैं चाहूँ कि इसकी गोल गोल को घूमना रोक लूँ, जोर से दबाएंगे तो भी ये रुकेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस पे हम लोग बहुत बारीक थ्रेड काटते हैं, लाइनें खींच देते हैं बारीक बारीक। अब इसको पकड़ेंगे तो आपकी पकड़ पहले से मजबूत हो जाएगी। इसी को बोलते हैं नर्लिंग। क्या बोलते हैं इसको? नर्लिंग। इसको हम लोग बोलते हैं नर्लिंग प्रोसेस। यह बेलनाकार बाहरी सतह पर सीधे लाइन वाले हीरे के आकार के पैटर्न या क्रॉस लाइन वाले पैटर्न को बनाने का संचालन होता है, जिसे नर्लिंग टूल कहा जाता है। नर्लिंग एक कटिंग ऑपरेशन नहीं बल्कि यह एक फार्मिंग ऑपरेशन है, जिसमें कटिंग नहीं होता है, इसको फॉर्म किया जाता है। जैसे कटिंग टूल किसको बोलते हैं? जिसको कुछ काट रहे हैं, इसमें हम काट तो नहीं रहे हैं, बस क्या करते हैं, इसको चिकनी सरफेस से खुरदुरी सरफेस में कन्वर्ट करते हैं, फॉर्म कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नर्लिंग ऑपरेशन। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नर्लिंग क्या है। नर्लिंग टूल जो होता है ये कटिंग टूल है या फार्मिंग टूल है? तो हमेशा याद रखिएगा, जो नर्लिंग टूल होता है वो एक फार्मिंग टूल है, ना कि एक कटिंग टूल है। तो बहुत ध्यान से रखिएगा याद इसको, नर्लिंग टूल क्या होता है। तो उसमें देखिए 2 टाइप की कटिंग होती है। देखिए डायमंड कट होता है एक, डायमंड कट में इस टाइप की शेप बनेगी आपकी कट, जो डायमंड टाइप से कट बनती है। एक आपका सीधे टेकना, मतलब जब उसमें सीधी सीधी लाइन बस खींच दी जाती है, इसको बोलता है स्ट्रेट लाइनिंग। क्रॉस नर्लिंग में क्या होता है, लाइनें सीधी होती हैं एकदम स्ट्रेट और ऐसे से कटी होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लर्निंग। अवतल घुंघराला, इसमें कॉनकेव इस टाइप से बना हो। तो शेप के आधार पर देखिए नर्लिंग टूल इस तरीके का होता है, इसी को टूल पोस्ट पे बांधा जाता है। ये नर्ल, ये 2 टाइप के होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं और निशान बनाते रहते हैं। इसी को टूल पोस्ट पे हम लोग बांधते हैं, नर्लिंग टूल को। चलिए आपको नर्लिंग ऑपरेशन दिखाते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो मान लीजिए कि ये जो आपका वर्कपीस है, इसको हमें नर्ल करना है, इसको हमें इसकी सरफेस को खुरदरी बनाना है। कटिंग नहीं, फॉर्मिंग प्रोसेस है ये नर्लिंग। तो नर्लिंग होती कैसे है, ये थोड़ा ऑटोमेटिक तरीका है, बस मैं आपको प्रोसेस दिखाना चाह रहा हूँ कि ये प्रोसेस होता कैसे है। देखिए नर्लिंग इस तरीके से होती है, ये नर्लिंग घूमने लगा और इसके ऊपर खुरदुरी सरफेस डिजाइन बना दिया, दिस इज कॉल्ड नर्लिंग। तो नर्लिंग से इसने स्ट्रेट लर्निंग की थी, जो सीधी वाली लाइन थी, जैसा भी मैंने आपको पढ़ाया, स्ट्रेट लर्निंग नर्लिंग।
अब देखिए यहाँ पर दो आ गए जो एक दूसरे के क्रॉस कटिंग करेंगे, दो लाइनें बनाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं, इसको पहले टाइट कर लेंगे टूल पोस्ट में। अब यहाँ से देखिएगा नर्लिंग प्रोसेस शुरू होगा। ये आपका चक है, ये जॉब है। जब चक ने घूमना शुरू कर दिया, अब देखिए यहाँ पर देखिए एक खुरदुरी सरफेस जो एक दूसरे के अक्रॉस कटिंग कर रही है, इसी को बोलते हैं नर्लिंग प्रोसेस। नर्लिंग में क्या होता है कि ऐसी सरफेस तैयार करते हैं हम लोग जो जो हमें पकड़ने में मतलब फ्रिक्शन को थोड़ा सा हमें घर्षण दे सके, जिससे हम जब उसे पकड़े तो फिसले नहीं और देखने में भी वो खूबसूरत दिखे। तो दोनों काम करता है, देखने में भी अच्छा लगता है और उसमें भी। तो इसमें देखो नर्लिंग भी तीन टाइप के होते हैं, एक होता है कोर्स, मीडियम और फाइन। एक होता है थोड़ा कोर्स टाइप का, बहुत ज्यादा विरल, उसके बाद थोड़ा सा मीडियम, फिर एकदम घना। तो जैसी आवश्यकता होती है उसी प्रकार की हम लोग नर्लिंग करते हैं अलग अलग टूल्स के द्वारा। देखो इसमें कई प्रकार के टूल्स होते हैं। सिंगल रोलर जिसमें मैंने बताया, इसमें एक ही लाइन खींचती है, नकल जॉइंट। अ पेयर ऑफ रोलर्स आर यूज, इसमें दो रोलर्स इस्तेमाल होते हैं, ऊपर दिया था ये देखिए। उसके बाद होता है रिवॉल्विंग टाइप में, कई पेयर होते हैं, 3 पेयर अलग अलग रोलर्स यूज होते हैं। नर्लिंग पैटर्न डिफरेंट पिचेस कैन बी प्रोड्यूस, इसमें अलग अलग टाइप के आप लोग पिचेस बना सकते हैं। ये हो गया आपका नर्लिंग प्रोसेस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड टेपर के बारे में, मानक टेपर। टेपर जॉब की लंबाई के साथ साथ आयाम में क्रमिक वृद्धि या कमी है। टेपर क्या होता है, एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा, और इसको ऐसे मिला दीजिए तो ये क्या होगा, टेपर बन जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेपर। इसे बोलते हैं हम लोग कि ये टेपर है। तो टेपर का उपयोग किस किस लिए किया जाता है, सेल्फ अलाइनमेंट के लिए। कहीं हम इसको अगर डाल रहे हैं तो अपने आप ही अपनी जगह पर जाके फिट हो जाता है, जैसा आप फिगर नंबर 1-2 में देख रहे हैं। भागों को आसानी से संबल करना और हटाना, किसी चीज को आसानी से एक साथ जोड़ना हो या खोलना हो तो ऐसी जगहों पर भी टेपर बहुत ज्यादा काम आता है। इंजीनियरिंग असेंबली के काम में टेपर को कई तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। जैसे टेपर में शाफ्ट, पुली को जब चढ़ाना होता है, कई टाइप के कीज होते हैं, वहां पे भी टेपर का इस्तेमाल होता है। तो टेपर दो तरह से व्यक्त किए जाते हैं, एक होता है कि चाप की डिग्री और ढाल, दो आधार पर। तो टेपर्स को व्यक्त करने के लिए अपनाई गई इस विधि पर निर्भर करती है टेपर की स्थिरता और मानक के लिए अपनाई गई विधि। जैसा कि इसमें देखिए आप कि लेथ टेपर नोज स्पिंडल, जो टेपर नोज स्पिंडल होता है वो किस प्रकार से काम करता है कि ये जो आपका तो रिटेनिंग कॉलर होता है, जिस कॉलर के अंदर ये स्पिंडल होता है। अब स्पिंडल में थ्रेड कटे होते हैं, और थ्रेड क्या होता है, टेपर होता है, और यहाँ पर की लगी होती है ताकि ये उसके साथ गोल गोल घूमता रहे जैसे जैसे ये घूमेगा। तो टेपर स्पिंडल क्या होता है, एक स्थायी जोड़ प्रदान करता है और एक मजबूत बॉन्ड प्रदान करता है इसके रिटेनिंग कॉलर के साथ, कि वो मिलके उसके साथ अच्छी तरीके से बॉन्ड बनाकर घूम सके। दूसरा देखिए मिलिंग मशीन स्पिंडल। मिलिंग मशीन में भी स्पिंडल कुछ इस प्रकार से होता है आपका, यहाँ पर इसके स्लॉट बने होते हैं, ये टेपर होता है और इसमें जाकर डायरेक्ट ये फिक्स हो जाता है। इसको बोलते हैं मिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल, ड्रिलिंग मशीन का देखिए नॉकआउट टैंक, नॉच टाइप, ड्रिल शैंक। ये स्पिंडल हमेशा टेपर ही होता है ताकि वो टेपर जाए, और ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल ड्रिल विथ टेपर शैंक, ताकि वो अंदर जाए और फिर प्रॉपर जहां पर भी उसे ड्रिल करना है, ये क्या करते हैं, ये उसे गाइड करते हैं। जो टेपर क्या होता है सिरा, ये गाइड करता है कि इस टिप को इसी जगह पर पहुंचना है, तो इस एरिया को अगर ड्रिल करना है तो ये टेपर
होता है और इसे गाइड करते हुए उसके स्पेसिफिक जो प्लेस होता है वहां तक उसे पहुंचाता है कि इसी जगह पर आपको जाकर भाई साहब ड्रिल करना है और कहीं ड्रिल नहीं करना है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। बाकी जो टेपर की जो डिटेल जानकारी है वो आपके क्वार्टर जॉइंट वाला जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था उसमें डिटेल में है, तो ये बस उसका एक पार्ट था इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा था। तो अगर टेपर से रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो आप लोग क्वार्टर वाला जो पार्ट है उसका क्वार्टर जॉइंट वाला टेपर और कीज और क्वार्टर वाला वो उससे पढ़ लेंगे तो आपका जो टेपर का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। उसी क्रम में अगला जो स्क्रू और थ्रेड, ये भी चैप्टर मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। इसका एक पूरा चैप्टर ही 45 मिनट का मैंने आपको पढ़ाया है। इसमें टेपर थ्रेड क्या होता है, ये बनता कैसे है, स्क्रू क्या होता है, इसकी चूड़ियां क्या होती हैं, उसके बारे में अलग अलग आप उसके बारे में पढ़ाया गया है। इस थ्रेड्स का उपयोग आप नट बोल्ट बनाने में करते हैं, एक दूसरे से फास्टनर बनाने में करते हैं, रैक और पिनियन की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं वृत्तीय गति को सरल रेखीय गति में कन्वर्ट करने के लिए। इस प्रकार के अलग अलग थ्रेड्स होते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखिए स्क्वायर थ्रेड, इसमें देखिए बिल्कुल एक सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ। स्क्वायर थ्रेड क्या होता है? स्क्वायर थ्रेड मतलब होता है, लोग कहते हैं ये स्क्वायर थ्रेड है। स्क्वायर थ्रेड मतलब वो ऐसा बना हुआ स्क्वायर के आकार का। अगर ये ऐसा बना हुआ है समझ लीजिए इसको बोलेंगे स्क्वायर थ्रेड। एक्मे, एक्मे क्या होता है? एक्मे मतलब ऐसा, जैसा ये फिगर नंबर 2 में दिया हुआ है एक्मे थ्रेड। इसमें 29 डिग्री का एंगल बना होता है। ये जो एंगल होता है ये 29 डिग्री का होता है, ये एंगल। इसी को बोलते हैं हम लोग एक्मे थ्रेड। इसको क्या बोल देंगे? एक्मे, ECHME, एक्मे थ्रेड, THREAD, एक्मे थ्रेड। तो ये शेप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको देखिए केवल आकार याद रखने हैं दिमाग में कि आकार क्या होता है। तो अगर स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। तो वर्ग कैसा होता है? वर्ग ऐसा होता है जैसा दिखाया गया है। तो जैसा ये फिगर नंबर 1 में दिखाया गया है, ये स्क्वायर थ्रेड है, ऐसे 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 ऐसे, इसको बोलेंगे स्क्वायर थ्रेड। एक्मे थ्रेड मैंने आपको बताया टेपर होंगे, ऊपर से फ्लैट होंगे और 29 डिग्री का कोण बना होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्मे थ्रेड। उसके बाद बट्रेस धागा, बट्रेस थ्रेड। बट्रेस थ्रेड ये देखिए ये 45 डिग्री, इसमें क्या, इसका शेप कुछ ऐसा होता है, ऐसा 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 ऐसा, इसको बोलते हैं बट्रेस थ्रेड। ये ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां पर बैकलेश की प्रॉब्लम आती है, पीछे की तरफ भागता है, तो ये बट्रेस थ्रेड उसको पीछे जाने से रोकता है। एक्मे थ्रेड का उपयोग लेट थ्रेड स्क्रू में किया जाता है, धागे के रूप में किया जाता है, और जो बट्रेस थ्रेड होता है ये फ्लैंक धागे, फ्लैंक थ्रेड की धुरी पर लंबवत होता है, और दूसरा 45 डिग्री पर। यहाँ पर इनके और इनके बीच में कितना बना होता है? 45 डिग्री का एंगल बना होता है, जहां संचरण के दौरान थ्रेड के एक किनारे पर दबाव काम करता है। जैसे थ्रेड का कोई किनारा, उस पर अगर फोर्स वर्क कर रहा है तो जो किनारा होता है उसको स्ट्रांग बनाया जाता है। देखेंगे आपको थ्रेड जनरली ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। जो होती चूड़ी कटी होती है वो ऐसे होती है, लेकिन इसकी चूड़ी को कैसा बनाएंगे? ऐसे ऐसे और ऐसे। मान लीजिए अगर यहाँ लोड भी पड़ेगा तो ये मोटा है, यहाँ पर उसको लोड को सहन कर सकता है। किनारों पर अगर जब ज्यादा हैवी लोड पड़ता है तो ऐसी जगहों पर हम लोग बटरेस थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बटरेस थ्रेड हो गया आपका। एक होती नकल थ्रेड। नकल थ्रेड यहाँ है नहीं लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो नकल थ्रेड होती है वो ऐसी बनी होती है। नकल थ्रेड जो होती है उसका आकार ऐसा होता है। मतलब जो अंडाकार आकार में जाए उसी को हम लोग बोलते हैं नकल थ्रेड। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है।
अंगुली के धागे मतलब नकल, नकल थ्रेड इसको बोलते हैं, फिगर नंबर 9 में है, इसको बोलते हैं नकल थ्रेड। इसका अगर एंगल ये अगर आप निकाले हैं ऐसे और ऐसे करके तो ये 30 डिग्री का होगा, इसका जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीजें। और नीचे वाला हिस्सा देखिए, यहाँ पर जो आपका जो वो थ्रेड है, क्या बोलते हैं इसको, एक्मे थ्रेड। इस एक्मे थ्रेड को आठवां, ये एक्मे थ्रेड ही है, लेकिन इसमें क्या होता है गहराई थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग वर्म थ्रेड। एक्मे थ्रेड की तरह ही होता है। तो जो एक चीज याद रखिएगा कि जो ऊपरी हिस्सा होता है ना इसका सिरा, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, क्रेस्ट। और निचली हिस्सा यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं क्या, रूट। रूट, क्रेस्ट और डेप्थ। डेप्थ माने क्या होती है, गहराई। रूट मतलब जड़, जो नीचे का हिस्सा मतलब जड़। क्रेस्ट मतलब चोटी, मतलब ऊपरी हिस्सा। और डेप्थ मतलब गहराई, तो इसको बोलते हैं गहराई। तो इसी को बोलते हैं आपका एक्मे थ्रेड, मतलब कि वर्म थ्रेड। कम गहरा है तो एक्मे थ्रेड, ज्यादा गहरा है तो वर्म थ्रेड। अगर ये चीज यहाँ से यहीं से होता ऐसे तो ये एक्मे थ्रेड बन जाता। ये देखिए, ये होता है सेंटर गेज। इसका काम क्या होता है, ये काम करता है थ्रेड चेक करने में। जो कोई आपने थ्रेड अगर बनाया है तो थ्रेड सही बना है कि नहीं, तो उसकी अलग अलग, 60 डिग्री का है तो यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ और 55 डिग्री का है तो यहाँ से चेक करेंगे, 120 डिग्री का है तो यहाँ से चेक करेंगे, अलग अलग 90 डिग्री का है तो यहाँ से चेक करेंगे। तो इसको थ्रेड के बीच में डालकर, जैसे ऐसे अगर आपके थ्रेड बने हुए हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसी के बीच में लगाकर इसको चेक किया जाता है कि आपका जो थ्रेड है वो कितने एंगल का है। इसी को बोलते हैं हम लोग सेंटर गेज। और लेथ पर स्पिंडल टर्निंग को स्पीड को लगभग 1/4 पर सेट करके थ्रेड क्लियरेंस प्रदान करने के लिए व्यास को रिकॉर्डेड के आधार पर कम और अच्छा करना अभ्यास कहलाता है। इसका कहने का अर्थ ये है कि जो हमारी थ्रेड होती है, जब हम लेथ मशीन पर थ्रेड काटते हैं, चूड़ी का निर्माण करते हैं, तो उसमें जो स्पिंडल की स्पीड होती है वो कम रखनी चाहिए। क्योंकि जो कट होता है, कट जो हम गहराई कट करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं, तो अगर कट ज्यादा है तो स्पीड को हमेशा हमें कम रखना चाहिए। ये नियम है। इससे क्या होता है, जो आपका थ्रेड होता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनता है। और जैसा टूल होगा वैसा आपका थ्रेड बनेगा। जैसे ये आपका है तो ये नॉर्मल थ्रेड है, जो नॉर्मल थ्रेड होता है वो उस प्रकार का, चूड़ीदार जो थ्रेड होता है वो इस प्रकार से बनता है। तो जैसा हमें थ्रेड बनाना होता है उसी प्रकार का टूल इस्तेमाल करता है। अगर ये हमें स्क्वायर थ्रेड बनाना होता तो यहाँ पर ये स्क्वायर इस प्रकार का बना होता है। अगर नर्ल होता तो ये गोल होता। तो जैसा टूल हम बनाना चाहते हैं वैसा ही वो होता है। उसका जो जैसा थ्रेड बनाना है तो वैसा टूल के आगे का सिरा का शेप होगा। नकल बनाना होता तो ये ऐसा हो जाता है। तो जैसा शेप हो, अगर हमें एक्मे बनाना होता तो ऐसा बन जाता है। तो जैसा शेप होगा वैसी प्रकार का थ्रेड उसमें वो कटता चला जाएगा। अलग अलग प्रकार के पिच, स्क्रू पिच गेज से आपको पता है क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था। स्क्रू पिच गेज से हम लोग थ्रेड को चेक करते हैं कि थ्रेड की जो माप है वो सही है या नहीं। तो गेज जो होता है वो सही सही एक दूसरे की जो डिस्टेंस है, जो ये स्ट्रिंग और गर्थ बने हुए हैं वो सही आकार में बने हुए कि नहीं, तो उसकी जांच हम लोग स्क्रू बेस से करते हैं। तो उसकी जो पिच है वो सही जगह पर बनी है या नहीं, सही आकार में बनी है या नहीं, इसके लिए स्क्रू पिच का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो आज हमने पढ़ लिया है स्क्रू पिच के बारे में, गेजेस के बारे में, थ्रेड्स के बारे में पढ़ा कि थ्रेड किस किस टाइप के होते हैं, थ्रेड में किस किस प्रकार के सब प्रकार होते हैं थ्रेड के। जैसे नकल थ्रेड होता है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया KNUCLE नकल ज्वाइंट नकल थ्रेड। यहाँ होता है आपका वर्म थ्रेड, जिसको मैंने बताया वर्म थ्रेड होता है।
ये आपका एक्मे थ्रेड होता है, ऐसे 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 ऐसे, इसको एक्मे थ्रेड बोलते हैं। उसके बाद ये एक्मे थ्रेड के बाद आपका नॉर्मल स्क्वायर थ्रेड होता है। स्क्वायर थ्रेड कुछ इस प्रकार का, स्क्वायर के आकार का होता है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें हमने आज पढ़ ली हैं। तो जो लेथ का चैप्टर है वो लगभग हमने कवर कर लिया है सारा। तो आज का जो लेथ से संबंधित था टर्निंग वाला चैप्टर मॉड्यूल 7 वो यहीं पे समाप्त होता है। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस या क्वेश्चनायर होगा तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जाकर इसको कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी जो सारी डिटेल है, इससे पिछले की सारी डिटेल सारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, मॉड्यूल वाइज और चैप्टर वाइज। तो वहाँ भी जाकर आप जो जितने भी पुराने वीडियोस पढ़े हुए हैं उसको देखकर अपना रिवीजन अच्छे प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद।